यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि वो बैतसैदा को चले जाएं और यीशु मसीह साथ न जा करके वो वहीं पर रह गया और अपने चेलों को विदा किया। और बाइबल कहता है कि उसने विवश किया, क्योंकि हो सकता है उसके चेले ये कह रहे होंगे उस समय कि गुरु आप भी चलिए साथ, लेकिन यीशु ने उन्हें विवश किया कि वो पहले उस पार बैतसैदा को जाएं। चेलों ने यीशु मसीह की बात को माना। वे चेले निकल दिए नाव के जरिए से बैतसैदा को, और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह लोगों को विदा करके पहाड़ पर चला गया। परंतु झील के बीच में ही हवा तूफान इतनी तेजी से उठा कि उनकी जो नाव थी वो डगमगाने लगी, मतलब एक डूबने की कगार पे आ गई। जिसमें उसके चेले बैठे थे वो नाव डूबने की कगार पे आ गया। यीशु मसीह साथ नहीं था, आंधी उनके खिलाफ आ गई थी, वे नाव को खे नहीं पा रहे थे, नाव को आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे। आंधी के कारण जो लहरें थी वो बढ़ गई थी। और उसी बीच बाइबल कहता है कि वो जब घबरा गए थे तो बाइबल कहता है कि रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। मैं यदि आपको फोकस कराऊं तो आप ध्यान दें कि जिस झील से वो डर रहे थे उस समय उनके चेले इस स्थिति में रहे होंगे कि अब मैं जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता, गुरुजी ने हमको पहले से भेज दिया, यदि साथ होते तो हो सकता ये शांत हो जाता। तरह तरह के विचार आए होंगे, क्योंकि वो भी एक मनुष्य थे। परंतु बाइबल बताता है कि उसी लहर पर, उसी झील पर, जिस झील के कारण वे डर रहे थे, घबरा गए थे, उस झील पर यीशु मसीह चलता हुआ उनके पास आया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी परिस्थिति से आज भी घबराए हुए हैं, वो कोई भी कुछ भी परिस्थिति हो सकता है आपके फैमिली का, और आपको नहीं लगता कि अब मेरे जीवन में क्या होगा, आपको भविष्य सामने कुछ नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीजें आपके खिलाफ उठी हैं, आप आज यीशु मसीह को उस विपत्ति, उस समस्याओं के ऊपर चलते हुए देखेंगे। वो आपके पास आ रहा है। इसका मतलब वो आपकी समस्याओं को रौंदते हुए आपके पास, यीशु मसीह आपके करीब आ रहा है। हालेलुया।